नमस्ते गुरुजी. जय गुरुजी महाराज. शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी संगत जी. आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 36 का पाठ करेंगे. ओम गंगणपतये नमः. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. अथ षट्त्रिंशो अध्यायः. सूत उवाच. श्रुत्वा विष्णुं कृतं दिव्यं परनाम विभूषितं सहस्रनाम स्वस्तोत्रं प्रसन्नो अनुभूमीश्वरः. परीक्षार्थं हरेरीशः कमलेषु महेश्वरः. गोपया गोपायामास कमलं तदेकं भुवनेश्वरः. पङ्कजेषु तदातिषु सहस्रेषु बभूव च न्यूनमेकं तदा विष्णुर्विकलः शिवपूजने. हृदा विचारितं तेन कुतो वै कमलं गतं यातं यातु सुखेनैव मनेत्रं कमलं न किम्. ज्ञातुवेति नेत्रमुद्धृत्य सर्वसत्त्वावलम्बना पूजयामास भावेन स्तवयामास्तेन च. ततः स्मितमथो दृष्ट्वा तथा भूतं हरोहरं मामेति व्याहरन्नेव प्रादुरासीत् जगद्गुरुः. तस्मादवताराशु मण्डलात् पार्थिवस्य च प्रतिष्ठितस्य हरिणां स्वलिङ्गस्य महेश्वरः. यथोक्तरूपिणं शम्भुं तेजोराशिसमुत्थितं नमस्कृत्य पुरः स्थित्वा सतुष्टावविशेषतः. तदा प्राह महादेवः प्रसन्नः प्रहसन् सम्प्रेक्ष्य कृपया विष्णुं कृताञ्जलिपुटं स्थितं. शङ्कर उवाच. ज्ञातं मय्येदं सकलं तव चित्ते स्थितं हरे. देवकार्यं विशेषेण देवकार्यरतात्मनः. देवकार्यस्य सिद्ध्यर्थं दैत्यनाशाय चाश्रमम्. सुदर्शनाख्यं चक्रं च ददामि तव शोभनं. यद्रूपं भवता दृष्टं सर्वलोकसुखावहं. हिताय तव देवेश धृतं भाव्य तद्ध्रुवं. रणाजिरे स्मृतं तद्वै देवानां दुःखनाशनम्. इदं चक्रमिदं रूपमिदं नाम सहस्रकं. ये श्रवन्ति सदा भक्त्या सिद्धिः स्यादल्पायिनी. कामानां सकलानां च प्रसादानुमं सुव्रतः. सूत उवाच. एवं मुक्त्वा तदौ चक्रं सूर्ययात्युत्सम्प्रभं सुदर्शनं स्वपादोत्थं सर्वशत्रुविनाशनं. विष्णुश्चापि सुसंस्कृत्य जग्राहोदण्डमुखस्तदा. नमस्कृत्य महादेवं विष्णुर्वचनं ब्रवीत्. विष्णुरुवाच. शृणु देव मया ध्येयं पठनीयं च किं प्रभो. दुःखानां नाशनार्थं हि वरत्वं लोकशङ्कर. सूत उवाच. इति पृष्टस्तदा तेन सन्तुष्टस्तु शिवोऽब्रवीत्. प्रसन्नमानसो भूत्वा विष्णुं देवसहायकं. शिव उवाच. रूपं ध्येयं हरे मे हि सर्वानर्थप्रशान्तये. अनेकदुःखनाशार्थं पठ नाम सहस्रकम्. धारयेयं चक्रं सदा मे हि सर्वाभीष्टस्य सिद्धये. त्वया विष्णो प्रयत्नेन सर्वचक्रवरं त्वदम्. अन्ये च ये पठिष्यन्ति पाठिष्यन्ति नित्यशः. तेषां दुःखं न स्वप्ने अपि जायते नात्र संशयः. राज्ञां च सङ्कटे प्राप्ते शतावृत्तिं चरेद्यथा. साङ्गं च विधिसंयुक्तं कल्याणं लभते नरः. रोगनाशङ्करं वेद द्विविद्यापि तदमुत्तमम्. सर्वकामप्रदं पुण्यं शिवभक्तिप्रदं सदा. यदुद्दिश्य फलं श्रेष्ठं पठिष्यन्ति नरास्तुभिः. लप्स्यन्ते नात्र सन्देहः फलं तत्सत्यमुत्तमम्. यश्च प्रातः
समुत्थाय पूजां कृत्वा मदीयिकां पठते मत्समक्षं वै नित्यं सिद्धर्न दूरतः एहि किं सिद्धिमाप्नोति निखिलां सर्वकामिकाम् अन्ते सायुज्य मुक्तिं वै प्राप्नोत्यत्र न संशयः। सूत उवाच एवमुक्त्वा तदा विष्णुं शङ्करः प्रीतमानसः उपसपृश्य कराभ्यां तमुवाच गिरिशः पुनः। शिव उवाच वरदोऽस्मि सुरश्रेष्ठ वरान् वृणु यथेतान् भक्त्या वशीकृतो नूनं स्तेवेनानेन सुव्रत। सूत उवाच इत्युक्तो देवदेवेन देवदेवं प्रणमय तमः सुप्रसन्नत्रो विष्णुः साञ्जलिर्वाक्यं ब्रवीत्। विष्णुरुवाच यथेदानीं कृपानाथ क्रियते चान्यतः परा कार्यया चैव विशेषेण कृपालु त्वया प्रभो त्वयि भक्तिर्महादेव प्रसीद वरमुत्तमम् नान्यम् इच्छामि भक्तानामार्तयो नैव यत्प्रभो। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य दयावान् सुतराम्भवः परस्पर्श च तदङ्गं वै प्राह शीतांशुशेखरः। शिव उवाच मयि भक्तिः सदा ते तु हरे स्यादनुपायिनी सदा वन्द्यश्च पूज्यश्च लोके भवसुरैरपि विश्वम्भरेति ते नाम सर्वपापहरं परम् भविष्यति न सन्देहो मत्प्रसादात् सुरोत्तमा। सूत उवाच इत्युक्त्वा अन्तर्दधे रुद्रः सर्वदेवेश्वरः प्रभुः पश्यतस्तस्य विष्णोस्तु तत्रैव च मुनीश्वरः जनार्दनोऽपि भगवान् वचनाच्च शङ्करस्य च प्राप्य चक्रं शुभं तद्वै जहर्षाति स्वचेतसि कृत्वा ध्यानं च तच्छम्भोः स्तोत्रमेतन्निरन्तरं पपाठाध्यापयामास भक्तेभ्यस्तदुपादिशत् इति पृष्टं मयाख्यातं शृण्वताम् पापहारकम् अतः परं च किं श्रेष्ठः प्रष्टुमिच्छत वै पुनः इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां शिवसहस्रनाम स्तोत्रफलवर्णनं नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः। व्याख्या सूत जी ने कहा विष्णु द्वारा रचित अपने दिव्य शिव सहस्र नाम स्तोत्र को सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए। भुवनेश्वर महेश्वर शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा करने के लिए उस समय एक कमल पुष्प को छिपा लिया। जब उन 1000 कमल पुष्पों में से एक पुष्प कम हो गया तब विष्णु जी शिव पूजन की पूर्ति कैसे हो, अतः व्याकुल हो गए। उन्होंने हृदय से विचारा कि वह कमल पुष्प कहाँ गया, चला गया तो जाने दो, मेरा नेत्र भी तो कमल कहा जाता है। ऐसा जानकर सत्वगुण का सहारा लेकर अपना नेत्र निकाल कर उसे पूजा में चढ़ाया और उन्होंने भक्ति से स्तुति की। शिव जी ने विष्णु को इस रूप में देखकर ऐसा मत करो यह कहते हुए जगत गुरु शिव जी प्रकट हो गए। विष्णु जी द्वारा प्रतिष्ठित उस पार्थिव मंडल में से वे महेश्वर अवतरित हो गए। तेजो राशि से युक्त शिव जी को प्रकट हुआ देखकर सामने बैठकर विष्णु जी ने प्रणाम कर विशेष रूप से स्तुति की। हाथ जोड़कर बैठे हुए विष्णु भगवान को देखकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा। शिव जी ने कहा, हे हरि, मैंने आपके हृदय की सब बात को जान लिया। आप देवताओं के कार्य के लिए तत्पर थे। आज यह विशेष रूप से देवताओं का ही कार्य था। देवताओं का कार्य सिद्ध हो, बिना परिश्रम दैत्यों का नाश हो, इसलिए मैं आपको सुंदर सुदर्शन चक्र देता हूँ। समस्त लोगों को सुख देने वाला जो यह रूप आपने देखा, यह निश्चित रूप से आपके हित के लिए मैंने धारण किया, ऐसा जानिए। युद्ध भूमि में इसका ध्यान करने से, इस सहस्त्र नाम का पाठ करने से तथा इस सुदर्शन चक्र से देवताओं के दुखों का नाश होगा। हे सुव्रत, जो सदा भक्ति से इस सहस्त्र नाम को सुनेंगे उन्हें सदा अविनाशिनी सिद्धि मिलेगी और समस्त कामनाओं की प्राप्ति होगी। सूची ने कहा। ऐसा कहकर शिव जी ने हजारों सूर्यों के समान कांति वाले अपने चरणों से उत्पन्न उस सर्वशत्रु नाशक सुदर्शन चक्र को विष्णु जी को दिया। विष्णु जी ने भी उत्तर की ओर मुख करके शिव जी से उसे ग्रहण कर विष्णु जी ने कहा, हे देव प्रभु लोक शंकर, आप कहिए मुझे
दुखों का नाश करने के लिए किसका ध्यान करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? सूची ने कहा, देवताओं के सहायक विष्णु जी के ऐसा पूछने पर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, हे विष्णु, सभी अनर्थों की शांति के लिए मेरे रूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक दुखों का नाश करने के लिए मेरे 1000 नामों का पाठ करना चाहिए। हे विष्णु जी, सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए मेरे इस उत्तम चक्र को यत्न के साथ धारण करें। मेरे इस सहस्त्र नाम को दूसरे भी जो प्रतिदिन पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं। राजा द्वारा संकट आने पर जो इसका यथाविधि 100 बार पाठ करेगा, उस पुरुष का कल्याण होगा। यह रोगनाशक, विद्या तथा धन को देने वाला, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, शिव भक्ति एवं पुण्य को देने वाला है। मनुष्य जिस इच्छा से इसे पढ़ेंगे, उन्हें उत्तम फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह उत्तम सत्य है। जो प्रातः काल उठकर मेरी पूजा करके इस सहस्र नाम स्तोत्र को मेरे सामने पढ़ता है, उसे शीघ्र सिद्धि मिलती है। इस लोक में सभी प्रकार की सिद्धियों को पाकर वह अंत में निस्संदेह सायुज्य मुक्ति को पाता है। सूची ने कहा, प्रसन्नचित्त शिव जी ने विष्णु जी से ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम कर शिव जी ने पुनः कहा, शिव जी ने कहा, हे सुव्रत सुरश्रेष्ठ, मैं वर देना चाहता हूँ, आप इच्छित वर मांगिए। आपने इस स्तोत्र द्वारा मुझे अपनी भक्ति से वश में कर लिया है। सूची ने कहा, शिव जी के ऐसा कहने पर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कर प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार आप हमारे प्रति कृपा कर रहे हैं, उसी प्रकार भविष्य में भी करते रहे। हे महादेव, हे प्रभु, मुझे तो यही उत्तम वर दीजिए कि मेरी भक्ति आपके चरणों में हो, जिससे जिससे भक्तों को कष्ट न हो। मैं और वर नहीं चाहता। सूची ने कहा, विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शिव जी उन पर दयालु हुए। उनके अंगों का स्पर्श कर चंद्रशेखर शिव जी ने कहा, हे विष्णु जी, आपके हृदय में अविनाशी भक्ति सदा रहेगी। आप देवताओं तथा सभी लोगों द्वारा प्रणमय तथा पूज्य होंगे। हे सुरोत्तम, मेरी कृपा से सभी पापों का नाशक विश्वम्भर, आपका यह नाम आज से होगा। सूची ने कहा, हे मुनिवरों, सभी देवों के स्वामी शिव जी इतना कहकर विष्णु जी के देखते ही अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शिव जी के कथनानुसार उस उत्तम चक्र को पाकर मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी का ध्यान कर वे इस स्तोत्र को निरंतर पढ़ते रहे और भक्तों को पढ़ाते रहे। इस प्रकार जो आपने श्रोताओं के पाप नाशक वृतांत पूछा था, वह मैंने सब कह दिया। हे ब्राह्मणों, अब इसके बाद फिर क्या पूछना चाहते हैं? इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिववाटिका टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र फल नामक वर्णन नामक 36वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में स्वीकार करने गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।